काम किए हैं काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, जाति पाति का भेद नहीं, विकास लाने में देर नहीं, एकता को मजबूत बनाना है, फिर से पूनम कुमारी को प्रतिनिधि बनाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 2। कितने विकास हुए आपके पंचायत में? बहुत विकास हुआ है। अब की बार जो है ना पूनम कुमारी बहुत मतों से जीतेगा, जिला में जो है ना प्रथम स्थान लेगा। एक बात बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, सैनिटाइजर भी दिया है, मास्क भी दिया है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त मधेपुरा जिला अंतर्गत भदौल बुधमा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में मौजूद है और यहाँ पर हम जनता से बात करने पहुँचे हैं। इनकी क्या राय है, किसे मुखिया बनाएंगे, क्योंकि अब पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनाव जून माह में ही होनी थी, लेकिन कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो है टाल दिया गया पंचायत चुनाव को। अब यहाँ पर भदौल बुधमा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में मौजूद है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पर लोग मौजूद थे। इन लोगों ने कहा हमारा भी कुछ राय ले लीजिए इस पंचायत के बारे में। तो हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन्हें इस बार प्रतिनिधि, कौन है ऐसा जिन्हें वो चुनेंगे और इस बार पंचायत में उन्हें फिर से मुखिया बनाएंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। पंचायत में कितने विकास हुए अभी तक? जो मौजूदा मुखिया है कितने काम किए? भारी पैमाने पर यह पंचायत का विकास किए हैं मुखिया पूनम कुमारी। किस तरह का विकास हुआ आपके गाँव? यातायात का विकास किए हैं, राशन कार्ड पर विकास किए हैं, बिजली विभाग में विकास किए हैं, शिक्षा पर विकास किए हैं। विकास का इनको हम इस पंचायत के मुखिया पूनम कुमारी सह पवन कुमार जी को विकास का मसीहा मानते हैं। हम भदौल बुधमा पंचायत की आम जनता ये इतना विकास किए हैं जो इनके विषय में कहने के लिए शब्द नहीं है यहाँ की जनता को। और हम लोग इसके विकास के मद्देनजर इस बार भारी पैमाने पर, वैसे यह पंचायत के मुखिया पूनम कुमारी सह पवन कुमार जी निर्विरोध मुखिया होते, लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण ये ऐसा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार ये इतने मतों से मुखिया बनेंगे जो इस प्रखंड में इतने मतों से आज तक कोई मुखिया नहीं बन सके हैं। ये ऐसे विकास का काम किए हैं। आपने कहा कि बिजली का भी योगदान रहा है, बिजली को लेकर भी विकास हुआ है। किस तरह का विकास हुआ है? अब कहीं ट्रांसफार्मर था, लाइन नहीं मिल रहा था उनको, ये अपने ओहदे पर वहां ट्रांसफार्मर लगाए, वहां से कनेक्शन देके जो झुग्गी झोपड़ी में रोशनी के अभाव में जी रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से बिजली की व्यवस्था थी लेकिन सुविधा नहीं मिल रहा था उनको, ये इमीडिएटली तुरंत करवाए। क्या फिर से उन्हें ही मुखिया बनाना है? फिर से उन्हें मुखिया बनाना है, भारी मतों से, अल्प मतों से नहीं। अगले बार के हिसाब से इस बार वो कई गुना ज्यादा मतों से मुखिया बनेंगे ही नहीं, बल्कि कहा जाए तो ये इस पंचायत के निर्विरोध मुखिया के लोग हैं। इनके विरोध में कोई प्रत्याशी न है, न आने वाले समय में भी रहेंगे, चूंकि जनता को न गांव चाहिए न नाम चाहिए, यहाँ की जनता को काम चाहिए। और ये 5 वर्षों के अंदर जो काम करके दिखाए हैं, इससे स्पष्ट है कि हम लोग इस बार भारी पैमाने से इनको मुखिया बनाएंगे। यहाँ तक कि एक एक घर, एक एक चूल्हे, इससे पूर्व राशन कार्ड तो था सरकार की तरफ से, लेकिन उस लाभार्थी को यह भी पता नहीं था कि हमारे नाम से राशन कार्ड है और सरकार से जो मुहैया वो राशन होता था वो कहाँ जाता था। लेकिन ये जब मुखिया बने तो वो सारे राशन कार्ड को, घर घर के राशन कार्ड को सुरक्षित करके जिस लाभार्थी का वो था सरकार की तरफ से मुहैया किए गए रकम, वहां तक वो पहुंचाए। आज तक इस पंचायत का आजादी से लेकर आज तक कोई मुखिया इस पंचायत का नहीं बना है जैसा मुखिया पवन कुमारी सह पवन कुमार जी बने हैं। जी। आप ये बताइए कि आपके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जो है, अभी जो मुखिया, मौजूदा मुखिया है, कोविड के टाइम में, कोरोना वायरस की जब महामारी आई थी, पिछले साल भी लॉकडाउन हो गया था और लोग, मजदूर जो है, गरीब लोग को खाने तक को नहीं मिलता था। क्या उसमें कोई सहयोग मिला आपको मुखिया जी के द्वारा, मौजूदा मुखिया जी? बहुत सहयोग मिला। काम किए हैं काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, जाति पाति का भेद नहीं, विकास लाने में देर नहीं, एकता को मजबूत बनाना है, फिर से पूनम कुमारी को प्रतिनिधि बनाना है। काम कितने किए? काम बहुत किए हैं। हम लोगों का रास्ता नहीं
उस पर ढलाई हुआ। कहाँ, किस वार्ड में आपको रास्ता नहीं? 2 वार्ड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र दास उर्फ जेनू। और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। और आखिर इतने 5 वर्ष बीत चुका है, अभी फ़िलहाल जो है पंचायत चुनाव टल भी चुका है, और अब जो है यहाँ पर ग्रामीण के द्वारा जो है जिस तरह का यहाँ पर हमने भी पिछले वर्ष देखा भी था कि जो यहाँ प्रतिनिधि अभी जो मुखिया है, मौजूदा मुखिया पूनम कुमारी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं साबुन, मास्क वगैरह पैसे की सहायता राशि भी दी गई थी। तो इन लोगों के द्वारा जो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके द्वारा भी वही कहा जा रहा है कि हम पुनः एक और बार उनको ही मुखिया बनाएंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। किस पंचायत के हैं आप? जैसे भदौल बुधमा पंचायत का। वार्ड नंबर कौन सा? 1। कितने विकास हुए आपके वार्ड नंबर 1 की बात ही सिर्फ आप बताइए। विकास तो भरपूर विकास हुआ है, एक भी सड़क ढलाई नहीं था, सब सड़क का ढलाई हो गया है। घर घर राशन कार्ड मिला है, इंदिरा आवास का भी बहुत काम हुआ है, कुछ जो बचा हुआ है वो काम इसी पर हो जाएगा। तो विकास में सिर्फ और सिर्फ वृद्धा पेंशन जहाँ पर बहुत ये बहुत वृद्धा, घर घर वृद्धा पे जितने लाभार्थी थे वृद्धा पेंशन के लायक, सबको इस बार इसके रीजन में सबको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो क्या कुछ विचार है इस बार आपका? इस बार कोई और अन्य प्रतिनिधि भी कुछ भी नहीं, कोई प्रतिनिधि कि कई सारे हम आपके कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। तो इस बार पुनः एक और बार उन्हें। हाँ यही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। और भी यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं और जानते हैं पंचायत के बारे में। हमारे साथ अभी जो है एक शख्स मौजूद है और इनसे इस कारण बातचीत करेंगे। रास्ते से ये गुजर रहे थे और इन्होंने कहा कि हम भी कुछ बताएंगे, तो क्या कुछ बोल रहे हैं ये इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। पंचायत में कितना विकास हुआ है 5 वर्ष में? 5 वर्ष में ढेर सारी। किस तरह का विकास हुआ? सब लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। जैसे रोड बनना था, सड़क बनना था, पुल पुलिया बनना था, तो उसमें देखते हैं बहुत प्रगति हुई है। तो पंचायत में खास तौर पर बुजुर्ग लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, और जो है रोड की जो कार्य होता है, रोड भी नहीं रहता है, कीचड़ रहता है। और ख़ास तौर पर जो है पंचायत में इस कोरोना महामारी में 2020-21 में पूरा जो है विश्व ग्रसित था उससे, लेकिन पंचायत में कहीं ना कहीं कितने भूमिका निभाए हैं प्रतिनिधि? बहुत अच्छा, मास्क दिए हैं, साबुन वगैरह वितरण किए हैं। क्या चाहिए लागू को, सुविधा सब कुछ मिली है पंचायत में। जहाँ तक सवाल है मुखिया का, मुखिया अच्छे काम किए हैं पंचायत में, समझे। तो क्या विचार है इस बार पुनः उन्हें ही बनाना है? उनको ही बनाना है। और भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे जो ऐसा वादा कर रहे होंगे आपसे कि अभी फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा वादा आश्वासन जरूर आपको प्रतिनिधि दे रहे होंगे कि हम उससे बेहतर काम करेंगे। तो क्या उन्हें क्यों नहीं चुनेंगे जो आपको अच्छे जो कर रहे होंगे? काम अच्छा देख रहे हैं तो उनको फिर से काहे नहीं चुनेंगे? दूसरे पर भरोसा करेंगे। ये जो काम कर रहे हैं इनका अच्छा काम देख रहे हैं तो इस पर काहे न हम लोग फिर से बनाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 2। कितने विकास हुए आपके पंचायत में? बहुत विकास हुआ है। अब की बार जो है ना पूनम कुमारी बहुत मतों से जीतेगा, जिला में जो है ना प्रथम स्थान लेगा। एक बात बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। सैनिटाइजर भी दिया है, मास्क भी दिया है, गली गली नाली सब चीज, उसका पानी का भी और सड़क का भी विकास किया है। और गांव में भी झगड़ा उगड़ा सब चीज शांत करवाता है, लोग लड़ाई लगाता है, ये आके शांत करवाता है। तो क्या उन्हें ही चुनेंगे? बहुत मतों से जीतेगा पूनम कुमारी। अब की बार जो है ना जिला में प्रथम स्थान लेगा भदौल पंचायत का मुखिया, हम गारंटी करते हैं। और अब मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 2। धन्यवाद। कहीं ना कहीं भदौल बुधमा पंचायत में जो जिन लोगों से हमने बातचीत किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थक जो पूनम कुमारी जो भी मौजूदा मुखिया है उनको ही मिल रहा है। चूँकि इन लोगों के द्वारा जिस तरह का बयान दिया गया, जिस तरह का इन लोगों ने कहा कि पंचायत में नाले का कार्य जो है और ढलाई का, रोड ढलाई का कार्य, चाहे वो फिर वृद्धा पेंशन की बात हो या फिर कोई अन्य काम हो पंचायत को लेकर, कहीं अगर गाँव में झगड़ा हो जाता है किसी भी प्रकार का तो उसमें मुखिया जी
पहुंचकर उसको शांत करवाने का काम करते हैं और हर संभव लोगों की मदद करने का काम करते हैं। 2020 में जब महामारी आई थी कोरोना की, तो उस समय भी इनके द्वारा जो है लोगों के द्वारा कहा गया कि सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया गया, 2021 में भी किया गया। अब चुनाव नज़दीक है, लोगों का जिस तरह से यहाँ पर जो ओपिनियन निकल कर आ रहा है, इन लोगों का है कि इस बार पुनः एक और बार पूनम कुमारी को ही मुखिया से हम जिताएंगे और भरपूर मत से जिताएंगे। मधेपुरा में प्रथम स्थान आएगा, जिस तरह का ये लोग कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह के यहाँ लोग जो है एकदम आक्रोशित नहीं है इस मुखिया पर और उनके ऊपर जो है भावी हैं, जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए मधेपुरा संचार। हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।